तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली वे प्रोटीन के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं और हर किसी के लिए वो अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है अब। आप नॉर्मल एक जो पहले 4,000 के आसपास आपको प्रोटीन मिलता था, अब वही प्रोटीन आपको 6,000 के आसपास मिल रहा है। तो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू अफोर्ड दैट मच ऑफ प्राइस। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो रिसेंटली गुरुमान जी सर हैं हमारे, उन्होंने भी बोला था कि अपने प्रोटीन को आप स्विच करिए। अगर आप तो अपने नॉर्मल डाइट से आप अगर प्रोटीन पूरा कर सकते हो तो बेस्ट है। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन, एग्स, इन सब से आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में भी बहुत आपके पास सोर्सेज रहेंगे। तो अगर आप अपनी डाइट से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बट वे प्रोटीन क्या है, बहुत कन्वीनियंट होता है। ठीक है, आप अपने वर्कआउट करके निकले, आप कभी कभी आपके पास डाइट लेने का टाइम नहीं होता है, तो आप अपना वे प्रोटीन लिया और आपका डेली का जो भी रिक्वायरमेंट है उसका अच्छा खासा पार्ट आप उससे पूरा कर सकते हो। तो अब जैसे वे प्रोटीन इतना एक्सपेंसिव हो चुका है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो ऑल्टरनेटिव क्या है कि दूसरे सोर्सेज। अब जैसे कि रिसेंटली फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो मैंने भी एक ऑर्डर करा है, दिस इज द बॉक्स। सुपर यू का ये प्रोटीन है। ठीक है, 1 kg का पैक है। अनबॉक्स मैंने इसको किया नहीं है, तो लेट्स अनबॉक्स दिस। देखते हैं कैसी इसकी पैकेजिंग। तो देखते हैं कैसा आया है ये। तो दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर है ये। इसके और भी दो फ्लेवर्स आते हैं, चॉकलेट एंड केसर बादाम। एंड ये मेरे को कॉस्ट करा था अराउंड 2300 के। एंड इसके साथ ये आपको एक ये क्रेटीन भी फ्री देते हैं। दिस इज 100 ग्राम्स। 100 ग्राम का एक क्रेटीन का पैकेट भी इसके साथ आपको फ्री मिलेगा। एंड लेट्स सी। सो जो इसके मतलब मैं आपको वो बताता हूँ, न्यूट्रिशन वैल्यू बताता हूँ। इसके एक स्कूप में आपको मिलने वाला है 24 ग्राम प्रोटीन। 36 ग्राम का इसका एक स्कूप रहने वाला है, 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। एंड जो इसकी पी डी सी एज है, स्कोर है, दैट इज़ 1/1, विच इज़ द बेस्ट जो हम कह सकते हैं होना चाहिए एक प्रोटीन के अंदर। एमिनो स्पाइकिंग इसके अंदर नहीं है एंड इट इज़ अ फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन। सो ये आपके गट पे भी बहुत लाइट रहने वाला है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड देखता हूँ इसकी एक स्कूप लेके कि मिक्सिबिलिटी वगैरह कैसी है। एंड देन वी विल चेक। तो ओपन मैंने इसको कर लिया है एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको एक और देखिए कि ऊपर से ही इन्होंने स्कूप दिया हुआ है। जैसे मसल ब्लेस के बायोन्स एंड वे प्रोटीन्स में आता है, इसमें भी ऊपर से ही आपको स्कूप मिलेगा। आपको स्कूप ढूंढने की ऐसे कोई चिंता नहीं है कि आपको स्कूप ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो स्कूप आपको ऊपर से मिलने वाला है। लेट्स जस्ट टेक इट। इस तरीके से इसका कुछ स्कूप है। सो इसका एक स्कूप लेता हूँ एंड लेट्स चेक द टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी ऑफ दिस। अच्छे से शेक कर लेते हैं इसको। इसको मैं साइड में रख देता हूँ बॉक्स को, सो दैट आपको अच्छे से दिखा पाऊँ इसकी मिक्सिबिलिटी। लेट्स टेक इट आउट इन अ ग्लास। इतने में तो आई गेस मिक्स हो जाना चाहिए अगर इसकी मिक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो। मिक्सिबिलिटी में तो मुझे सच कुछ इशू लग नहीं रहा है। कोई लम्स मुझे अभी तक इसमें दिखे नहीं है। तो मिक्सिबिलिटी तो अच्छी है इसकी। लेट्स टेस्ट इट। अभी मुझे उतना अच्छे से टेस्ट इसका समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। मैं क्योंकि बहुत टाइम से वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ तो मुझे वो वे प्रोटीन के टेस्ट की आदत है। अ, थोड़ा सा
कोल्ड कॉफ़ी का फ्लेवर तो अच्छा है, मतलब फ्लेवर में ऐसा कोई इशू नहीं है, बट स्वीट नहीं है उतना, बहुत मिनिमल सी स्वीटनेस है इसके अंदर। एंड एक आफ्टर टेस्ट आ रहा है जो कि एक मतलब फर्मेंटेड ये प्रोटीन का मे भी होता होगा। आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट हाँ, अगर आप वे प्रोटीन से इस पर स्विच कर रहे हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या उतना ज़्यादा आपको आपकी टंग को उतना पसंद ना आए। बट आगे चल के देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। मैटर करता है कि रिजल्ट्स अगर ये वे प्रोटीन के बराबर ही हमको रिजल्ट्स दे पा रहा है या नहीं। अगर ये रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है तो इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इसका प्राइस वे प्रोटीन से अभी बहुत कम है। ठीक है। एंड और सब न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है सब कुछ। तो अमीनो आपके सारे इसमें पूरे हो रहे हैं। सो लेट्स ट्राई इट फॉर अ मंथ एंड देन आई विल गिव यू अ रिव्यू ऑन दिस एज वेल। बट अभी के लिए टेस्ट तो मुझे ठीक लगा, उतना कोई अच्छा नहीं है। आई विल गिव लाइक 7 out of 10 टू दिस। एंड मिक्सिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, मिक्सिबिलिटी अच्छी है। तो लेट्स सी। मैं आप बने रहना मेरे साथ चैनल पे, एंड आई विल गिव यू अ रिव्यू आफ्टर लाइक 15 or 20 days आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं।